और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा को सत्ता पक्ष के असंतुष्ट पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष व ईओ की मनमर्जी व तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए खरी सुनाई, जिस पर विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू व नगर पालिका की ईओ बसंत कुमार सैनी को जमकर लताड़ लगाई। शनिवार को नगर पालिका सभागार में मुख्यमंत्री के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम के बाद विधायक डॉक्टर रघु शर्मा पालिका अध्यक्ष की कार्यशैली से असंतुष्ट सत्ता पक्ष के पार्षदों की सुनवाई कर रहे थे। सत्ता पक्ष के पार्षद नवल दादी, आसिफ हुसैन, विनोद आचार्य, नदीम अख्तर आदि ने पालिका अध्यक्ष व ईओ पर मनमानी व तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी मन मर्जी से शहर में घटिया किस्म के निर्माण कार्य हो रहे हैं। निर्माण कार्यों में पालिका द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। असंतुष्ट पार्षदों ने कहा कि पालिका अध्यक्ष व ईओ शहरवासियों की तो छोड़ो, पार्षदों तक की सुनते नहीं है। शहर में कहीं भी साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नाली नालों में कचरा अटा पड़ा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बरसात में ही आधे से ज़्यादा शहर जलमग्न की स्थिति में हो जाती है। शहर की कई बस्तियों के घरों में बरसात का पानी घुस जाता है, लोगों को भारी परेशानी होती है। पालिका अध्यक्ष की कार्यशैली से असंतुष्ट सत्ता पक्ष के पार्षदों ने विधायक डॉक्टर रघु शर्मा को शिकायत की कि वार्ड के लोगों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। पट्टों के लिए भी लोगों से कथित रूप से पैसा लिया जा रहा है। पार्षद नवल दादीच ने कहा कि उनके वार्ड में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप तक नहीं लगाया गया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका क्षेत्र में घटिया निर्माण सामग्री से सड़कों, नालों, नालियों का निर्माण करवाया गया है, जो अभी से क्षतिग्रस्त हो गई है। असंतुष्ट पार्षदों की शिकायत सुनने के बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने मौके पर उपस्थित पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू व ईओ बसंत कुमार सैनी को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के काम होने चाहिए, वहीं जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। डॉक्टर रघु शर्मा ने पालिका अध्यक्ष व ईओ को फटकार लगाते हुए घटिया निर्माण सामग्री से निर्मित सड़कों को पुनः बनाने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को आदेश दिए। विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि चेयरमैन साहब, चुनाव आपके नहीं आ रहे हैं, चुनाव मेरे आ रहे हैं। गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पालिका पार्षदों के आरोप पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि आप तो फर्जी आरोप लगा रहे हो, जिस पर विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने पालिका अध्यक्ष को कहा कि आपका रवैया गलत है, ये जो बोल रहे हो ये बात गलत है। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि उन्होंने विकास कराने का संकल्प लिया है, विकास कराना ही उनका लक्ष्य है। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी जारोटिया, तहसीलदार राम कल्याण मीणा, पीडब्ल्यूडी के एक्शियन केदार शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, धनेश जैन, निर्मल चौधरी, मोर सिंह राणावत, किशन गोपाल परेवा, मोहम्मद सईद नकवी, जब्बार खान, नूरतमल साहू, राधा किशन सोनी, अजय कांत दादीच, रमेश साहू सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मालिक हो गया, सब लोगों ने आपको वोट दे दिया, आप राजा बन गए। जो ये भी नहीं है तरीका। नहीं, कोई गलत करेगा तो उसकी बात नहीं उठावे। फिर क्या नहीं उठावे आपके सामने कोई बात। मेरे पास थोड़ी आते हो, आपके पास आते हैं। मेरे पास नहीं। अजय आपके लिखवा को बावजूद काम भी नहीं करे, सही बात तो ये है। खुद का घेबाऊ करे, जो मैंने वो बता दिया, जब मैं उन्हें पकड़ लिया। मैं उठाई नगर साहब 150 ग्राम वाले अच्छा कोल्ड में है नगर पालिका में 150 ग्राम तो रबड़ी खानी, 150 ग्राम गुलाब जामुन खाना रोज। या तो ये फ्री टेंडर कर दो, उसका भी इनके वाला भी फ्री टेंडर करो। आजकल नहीं करोगे क्या है, उसको ठेकेदार रिश्तेदार तो नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जयपुर में स्थित मुख्यमंत्री निवास से केकड़ी नगरपालिका व सांवड़ नगरपालिका क्षेत्र की 3 नवीन सड़कों का वीसी के माध्यम से शिलान्यास किया। वर्चुअल समारोह में स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल धारीवाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भजनलाल जाटव मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 करोड़ की लागत से केकड़ी व सांवड़ पालिका क्षेत्र की सड़कों के सुदृढ़ीकरण सीसी सड़क निर्माण का शिलान्यास किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में ये सड़कों का निर्माण होगा तथा सड़क निर्माण के दौरान क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने बताया कि केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र के कादेड़ा रोड पर 3 करोड़ की लागत से
1.5 किलोमीटर में सड़क का चौड़ाईकरण व स्ट्रेंथिंग का कार्य व जयपुर रोड पोकीनाडी से जयपुर बाईपास तक 1 किलोमीटर 404 किलोमीटर तक सड़क का चौड़ाईकरण एवं स्ट्रेंथिंग व सांवर नगरपालिका क्षेत्र में कोटा रोड तिराहे से सरस डेयरी तक सीसी सड़क कार्य के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वर्चुअल शिलान्यास समारोह यहां नगरपालिका के सभागार में लाइव रहा। इस मौके पर विधायक डॉक्टर रघु शर्मा, विशेष अधिकारी खजान सिंह, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी जारोटिया, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, मोर सिंह राणावत, पार्षद रमाकांत दादीच, रतन पवार, नवल दादीच, विनोद आचार्य, नदीम अख्तर, आसिफ हुसैन, कुंदन देवतवाल, संतोष गोपलान, जब्बार खान, पदम राठा, राधा किशन सोनी, जितेंद्र बोईत, रामधन माड़ी, मोर सिंह राणावत, किशन गोपाल परेवा, दिनेश जैन, अजय कांत दादीच, अतुल दादीच सहित कई लोग मौजूद रहे। केकड़ी शहर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के तहत मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि परिवादी जयपुर रोड निवासी रामराज चौधरी ने केकड़ी शहर थाने में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर शहर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की। अनुसंधान अधिकारी बदरुद्दीन ने बताया कि मामले की जाँच के बाद सामने आया कि आरोपी विजयनगर निवासी जयपाल सिगलिकर ने मोटरसाइकिल चोरी की है तथा चोरी के अन्य मामले में फिलहाल आरोपी जाजपुर के केंद्रीय कारागृह में बंद है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जयपाल को कोर्ट के जरिए प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान अधिकारी के अनुसार चोरी की मोटरसाइकिल पूर्व में ही बरामद कर ली गई थी। आरोपी के से फिलहाल अन्य चोरी के मामले को लेकर केकड़ी शहर पुलिस पूछताछ कर रही है। राज्य सरकार ने सांवर को नगरपालिका का दर्जा देने के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने आदेश जारी कर सांवर ग्राम पंचायत को नगरपालिका का दर्जा दे दिया है। सरकार के आदेश पर सरपंच विश्वजीत सिंह शक्तावत को नगरपालिका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं विकास अधिकारी सीताराम मीणा को नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है। बता दें कि बजट क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांवर को नगरपालिका बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद शुक्रवार देर रात को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सांवर ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने सरपंच विश्वजीत सिंह शक्तावत को नगरपालिका का चेयरमैन घोषित किया है। सांवर ग्राम पंचायत का उप सरपंच, पालिका उपाध्यक्ष और वार्ड पंचों को वार्ड पार्षद मनोनीत करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सांवर नगरपालिका बनने से अब सांवर शहर का तेजी से विकास होगा। फिलहाल नगरपालिका कार्यालय ग्राम पंचायत भवन में संचालित होगा। नगरपालिका में सांवर राजस्व ग्राम शामिल होंगे। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नगरपालिका में सांवर राजस्व ग्राम की समस्त सीमाएं शामिल की गई है। सांवर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10,705 थी। सांवर को नगरपालिका का दर्जा मिलने से अब विकास के कार्यों को पंख लगेंगे। शहर के विकास के लिए अब करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत होगा। ग्राम पंचायत में होने वाले पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं होता था। सरपंच के लिए सीधा प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित होते थे, लेकिन नगरपालिका बनने के बाद अब पार्टी सिंबल पर चुनाव होगा। पार्षद प्रत्याशी राजनीतिक पार्टियों से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकेंगे और जीते हुए पार्षद बहुमत के आधार पर पालिका अध्यक्ष चुनेंगे। हालांकि नगरपालिका चुनाव तक वर्तमान सरपंच ही पालिका अध्यक्ष और वार्ड पार्षद कहलाएंगे। MLD इंटरनेशनल अकेडमी स्कूल में ब्लू डे वर्षा ऋतु का उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देवनारायण आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में MLD मेमोरियल संस्था के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, निर्देशक डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे व प्रधानाचार्य प्रतिभा दुबे उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा गीत
दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर अतिथियों व अभिभावकों का स्वागत किया गया। स्कूल की छात्राओं द्वारा स्वागत गायन व नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का अलग अलग स्तर पर आयोजन हुआ, जिसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन के ग्रुप में एलकेजी से कक्षा प्रथम के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। एलकेजी कक्षा के बच्चों ने ब्लू डे सॉन्ग पर, यूकेजी कक्षा के बच्चों ने ड्रिप डोप व कक्षा प्रथम के विद्यार्थियों ने चक धूम धूम गाने पर नृत्य किया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के ग्रुप में कक्षा द्वितीय के छात्रों ने मेरे बादल नीले है व कक्षा तृतीय की व चतुर्थ के छात्रों ने बारिश का मौसम में आया जैसी कविताओं पर प्रस्तुति दी। कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने जल संरक्षण विषय पर विज्ञान प्रोजेक्ट बनाकर उनकी कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया व सभी को जल संरक्षण का महत्व समझाया। इन प्रोजेक्ट का मुख्य अतिथि व सभी विशिष्ट अतिथियों ने निरीक्षण किया। कार्यक्रम में कई विद्यार्थियों के माता पिता भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि राधेश्याम कुमावत ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम के विषय ब्लू डे जल संरक्षण का महत्व बताया। उन्होंने सभी प्रोजेक्ट बनाने वाले विद्यार्थियों की सराहना की तथा विद्यार्थियों को जल संरक्षण का महत्व व आवश्यकता के विषय पर समझाया। संस्था के सचिव व विशिष्ट अतिथि चंद्र प्रकाश दुबे व निदेशक व प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को जल संरक्षण का उद्देश्य महत्व समझाया व पेयजल संरक्षण पर भविष्य में किस तरह जल को सुरक्षित किया जा सकता है उसका महत्व बताया। अंत में सभी अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें फैंसी ड्रेस ग्रुप ए में सार्थक दवे प्रथम, नितिन सैनी द्वितीय, कार्तिक वर्मा तीसरे स्थान पर रहे। फैंसी ड्रेस ग्रुप बी में अविका दुबे प्रथम, रुद्राक्ष जायसवाल द्वितीय, अवनी शर्मा व अहमद खान प्रथम स्थान पर रहे। प्रोजेक्ट प्रदर्शन में सुनिधि व ग्रुप प्रथम, रानू व ग्रुप द्वितीय तथा वंशिका व ग्रुप तृतीय स्थान पर रहे। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने केकड़ी पंचायत समिति के प्रधान होनार सिंह राठौड़ को आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश भाजपा नेतृत्व द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व जनप्रतिनिधियों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी नियुक्त कर संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें भीलवाड़ा जिले की आसिंद विधानसभा क्षेत्र का प्रभार केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़ को सौंपा गया है। राठौड़ की नियुक्ति पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर्ष जताया तथा प्रदेश नेतृत्व द्वारा सौंपी गई नई जिम्मेदारी पर राठौड़ को बधाइयां व शुभकामनाएं प्रेषित की। शहर के देवगांव गेट के पास स्थित विद्यासागर मार्ग पर स्थित चंद्रप्रभु चितालय में वर्षा योग के लिए विराजित मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने धर्मसभा में प्रवचन करते हुए कहा कि संसार में सुख नहीं है, सुखाभास है। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, बदलाव ही इनका स्वभाव है। जिस प्रकार बादल आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार संसार के विषय भोग है, वस्तुएं है, इनका संयोग वियोग निश्चित है। बादलों के इंद्रधनुष के समान है, देखते ही देखते विलीन हो जाता है। सांसारिक विषय भोगों के सुख अगरबत्ती के समान है, जो जलने पर उसकी महक कुछ समय के लिए आनंदित देती है, लेकिन अगरबत्ती के समान धीरे धीरे जलकर खत्म होकर राख बन जाती है। पुण्य के उदय में सुख मिलता है और पाप के उदय में व्यक्ति दुखी होता है। सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। सुख के समय घमंड नहीं करना चाहिए और दुख के समय दुखी नहीं होकर समता भाव रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हर परिवार समाज में हमें एक दूसरे का पूर्णतया सहयोग और सम्मान करना चाहिए। इसमें रंच मात्र की भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति मन में असहयोग और ईर्ष्या के भाव नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पैर में जब कांटा चुभता है तो पूरे शरीर का ध्यान पैर के दुख पर चला जाता है। हाथ में कांटा निकालने को आगे बढ़ता है, शरीर कष्टमय महसूस करता है, आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ती है, मन मस्तिष्क सहित पूरे शरीर का एक दूसरे अंगों पर सहयोग रहता है। ऐसी ही एक दूसरे के प्रति समर्पित सहयोग की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। दिगंबर जैन समाज व वर्षा योग समिति के प्रचार संयोजक नरेश जैन ने बताया कि मुनि सुश्रुत सागर महाराज के प्रवचन से पहले आचार्य विद्यासागर महाराज एवं आचार्य सुनील सागर महाराज के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन व मुनि सुश्रुत सागर महाराज के पाद प्रक्षालन करने का
सौभाग्य राकेश कुमार गुणांश कुमार कटारिया परिवार को मिला। धर्मसभा में सैकड़ों श्रद्धालु मुनि सुश्रुत सागर महाराज के प्रवचनों का अमृत पान कर रहे हैं। अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन विष्णुदेव सरवटे ने केकड़ी नगरपालिका के कांग्रेस पार्षद जितेंद्र बोयत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही महासचिव सचिन विष्णुदेव सरवटे ने नवनियुक्त राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र बोयत को संगठन को मजबूत करने तथा हर सरकारी गैर सरकारी नगर निकाय आदि हर विभाग के मजदूरों के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए निर्देशित किया तथा हक अधिकारों के लिए ट्रेड यूनियन संगठन के नियमों व विधान का पालन करते हुए पूरी निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने तथा संगठन को मजबूती प्रदान करने के निर्देश देते हुए 1 माह के भीतर कार्यकारिणी का गठन कर राष्ट्रीय कार्यालय में सूचित करने का आदेश दिए हैं। अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बनने पर जितेंद्र बोयत को स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित समर्थकों ने खुशी का इजहार करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की है। निकटवर्ती ग्राम आमली में सगतजी महाराज के स्थान पर शनिवार को पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाटर शेड विभाग के सहायक अभियंता सीपी मीणा मौजूद थे। सगतजी के स्थान पर करीब 50 से अधिक छायादार व फलदार पौधे लगाए गए। पौधों की सुरक्षा के लिए दयाल हॉस्पिटल की ओर से ट्री गार्ड लगाए गए। कार्यक्रम में सहायक अभियंता सीपी मीणा ने कहा कि पेड़ पौधे के कारण आज मनुष्य जीवित है। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आज तो जो पौधरोपण किया है वह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए तोहफा होगा, क्योंकि ये पेड़ पौधे बड़े होकर सदियों तक सभी को जीवन के रूप में ऑक्सीजन देते रहेंगे। इस मौके पर प्रधान मीणा, रामकरण मीणा, राजेंद्र मीणा, काड़ू मीणा, हरी सिंह, केसरलाल मीणा, योगेश गोटवाल, देवेंद्र जाट, मोतीलाल मीणा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।